लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के वर्टिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लिया था। क्लियर है। इस वीडियो में हम लोग यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे जो एक्सिस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के वर्टेक्स से होकर गुजरता है तथा बेस के पैरेलल होता है। क्लियर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन दिया गया है और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मास कैपिटल एम दिया गया है। क्लियर है। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो बेस है, इस बेस का जो सेंटर दिया गया है उस सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट किया गया है तथा इस बेस का जो रेडियस दिया गया है वह कैपिटल आर है। क्लियर है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का यह जो वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को ए से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर है। तो इस एओ का जो लेंथ होगा, यही लेंथ क्या कहलाएगा, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का हाइट कहलाएगा। क्लियर है। और इस हाइट को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। यानी एओ जो होगा वह क्या होगा, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का हाइट होगा और हाइट क्या है, एच है। क्लियर है। ठीक है, तो हम लोग यह जो पीक्यू एक्सिस देख रहे हैं, यह जो पीक्यू एक्सिस है इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के इस वर्टेक्स तथा इस बेस के सेंटर से होके गुजर रहा है। तो इस पीक्यू एक्सिस को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। क्या बोलते हैं, वर्टिकल एक्सिस। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस पीक्यू एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीख लिया है। क्लियर है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे जो एक्सिस इस वर्टेक्स ए से होकर गुजरता है तथा इस बेस के पैरेलल होता है। क्लियर है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर है, यह हमारे पास क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। क्लियर। और यह जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम लोग एक्स वाई बोल देते हैं। और यह जो एक्स वाई एक्सिस है, यह क्या है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के बेस के पैरेलल है। एक्स वाई क्या है, एक्स वाई एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। और यह किसके पैरेलल है, पैरेलल टू बेस, पैरेलल टू बेस ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड कोन, यूएससी। क्लियर है। ठीक है, तो हमें इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है। एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस वर्टेक्स से एक्स हाइट नीचे आकर के इस बेस के पैरेलल एक डिस्क के फॉर्म में एलिमेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, और उस डिस्क का मोटाई हम लोग dx मानेंगे तथा उस डिस्क का रेडियस हम लोग स्मॉल r मानेंगे। साथ ही साथ उस डिस्क का सेंटर हम लोग कहां मानेंगे, इस पीक्यू एक्सिस के इस पॉइंट पर मानेंगे और इस पॉइंट को ओ प्राइम बोल देंगे। क्लियर है। ठीक है। क्लियर। ठीक, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस एलिमेंट्री डिस्क का मास कैलकुलेट करना सीख लिया था। क्लियर है। ठीक है, तो इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मास होता है उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट किए थे लास्ट वीडियो में। तो मान लेते हैं कि इस एलिमेंट्री डिस्क का मास डीएम है, तो डीएम बराबर क्या होगा, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का डेंसिटी यानी रो इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क। क्लियर है। तो मास डीएम बराबर हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली रो की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मास हमने कितना माना है, कैपिटल एन माना है, अपॉन वॉल्यूम। और सॉलिड कोन का जो वॉल्यूम होता है वह क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है। और वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्री डिस्क क्या होगा, तो इस एलिमेंट्री डिस्क का जो एरिया होता है वह क्या होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मोटाई है, मोटाई कितना हमने माना है, dx माना है, तो इंटू क्या लिखेंगे, dx। तो यहां से पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमें डीएम बराबर यहां से क्या मिलेगा, डीएम बराबर क्या मिलेगा, 3 कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एच इंटू स्मॉल आर स्क्वायर इंटू dx। क्लियर है। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस स्मॉल r को इस कैपिटल R के फॉर्म में रिप्लेस किया था, तो यहां भी हम लोग रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस स्मॉल r को कैपिटल R के फॉर्म में रिप्लेस करने के लिए मान लेते हैं कि यह एंगल थीटा है। क्लियर है। क्लियर है। तो इस ट्रायंगल में ए ओ प्राइम तक और इस पॉइंट को अगर हम लोग बोल देते हैं s। क्लियर है। तो ए ओ प्राइम s में यह एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। क्लियर है। तो हम लोग tan थीटा अगर लिखें तो tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, स्मॉल r अपॉन एक्स। क्या लिखेंगे, स्मॉल r अपॉन एक्स लिखेंगे। क्लियर है। और साथ ही साथ यह बड़े वाले ट्रायंगल में
ए ओ और इस पॉइंट को अगर हम लोग टी बोल दे तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ए ओ टी में यह एंगल 90 डिग्री है, तो tan थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल आर अपॉन ए ओ, और ए ओ क्या होता है, एच होता है, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल आर अपॉन एच। क्लियर है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल आर अपॉन एक्स इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन एच। तो यहां से स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अपॉन एच इंटू एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पे स्मॉल आर के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, डीएम बराबर 3 कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एच इंटू स्मॉल आर के जगह पे क्या लिखेंगे, कैपिटल आर अपॉन एच, कैपिटल आर अपॉन एच इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डीएम बराबर 3 कैपिटल एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर एच इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। तो यहां से यह कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और डीएम बराबर हमें फाइनली क्या मिलेगा, 3 कैपिटल एम अपॉन एच क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है। तो इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मास हमें फाइनली मिला वह कितना मिला हमें, इस एलिमेंट्री डिस्क का मास हमें फाइनली कितना मिलेगा, डीएम बराबर 3 कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एच क्यू इंटू एक्स क्यू इंटू डी एक्स। क्लियर है। ठीक है, टू डी एक्स। क्लियर है। इसे हम लोग याद रखेंगे, बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्लियर है। साथ ही साथ इस एलिमेंट्री डिस्क का जो रेडियस होगा वह क्या होगा, कैपिटल आर अपॉन एच इंटू एक्स होगा। क्लियर है। ठीक है, इसे भी हम लोग याद रखेंगे। यानी कि जब कभी भी हमें किसी यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होगा तो जो एलिमेंट्री डिस्क हम लोग कंसीडर करेंगे उस एलिमेंट्री डिस्क का जो मास होगा वह कितना होगा, वह डीएम बराबर कितना होगा, 3m अपॉन एच क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। साथ ही साथ उस एलिमेंट्री डिस्क का जो रेडियस होगा वह स्मॉल आर कितना होगा, कैपिटल आर अपॉन एच इंटू एक्स होगा। क्लियर है। तो यह रिजल्ट तथा यह रिजल्ट, इस दोनों रिजल्ट को हम लोग हमेशा याद रखेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो हमें इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, जहां एक्स वाई एक्सिस इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के बेस के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। ठीक है। तो यह फिगर काफी हौच-पौच फिगर हो गया, इसीलिए यह जो हमने फिगर लिया है यह हमारे पास फ्रेश फिगर है। इस फिगर में हम लोग आगे का काम करेंगे। क्लियर है। ठीक है। तो हम लोग इधर का सारा रिजल्ट मिटा देते हैं। तो यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म सॉलिड कोन है जिसका मास कैपिटल एम है और इसके बेस का रेडियस कैपिटल आर है तथा इसका वर्टेक्स ए है और एओ जो है वह क्या है, इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का हाइट है और यह हाइट किसके बराबर है, स्मॉल एच के बराबर है। क्लियर है। तो हमें इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, जहां एक्स वाई एक्सिस इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के बेस के क्या है, पैरेलल है। क्लियर है। ठीक है। यानी एक्स वाई जो है वह किसके पैरेलल है, पैरेलल टू बेस ऑफ दिस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन। क्लियर है। ठीक है। तो हमने किया क्या कि इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का इस एक्स वाई एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए इस वर्टेक्स ए से एक्स डिस्टेंस नीचे आकर के, ठीक है, एक एलिमेंट्री डिस्क कंसीडर किया और इस एलिमेंट्री डिस्क के रेडियस को स्मॉल आर बोला। क्लियर है। तो इस स्मॉल आर का जो वैल्यू होगा वह कितना होगा, कैपिटल आर अपॉन एच इंटू एक्स होगा। क्लियर है। तो आर का वैल्यू हमारे पास कितना हमने कैलकुलेट कर लिया है, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एच इंटू एक्स। साथ ही साथ इस एलिमेंट्री डिस्क का यह जो सेंटर होगा वह कहां लाई करेगा, इस पी क्यू एक्सिस पर ही लाई करेगा और इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं ओ प्राइम। क्लियर है। ठीक है। और साथ ही साथ इस एलिमेंट्री डिस्क के मास को डीएम बोले तो डीएम बराबर हमें क्या मिलेगा, इस एलिमेंट्री डिस्क के मास को अगर हम लोग डीएम बोले तो डीएम बराबर हमें क्या मिलेगा, कैपिटल 3m अपॉन एच क्यू, कैपिटल 3m अपॉन एच क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स मिलेगा। क्लियर है। इस एलिमेंट्री डिस्क का मास कितना होगा, इतना होगा। यह है। तो हमें इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद उसे प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो मान लेते हैं कि इस एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एक्सिस जो है जो इस एलिमेंट्री डिस्क से होके गुजर रहा है। क्लियर है? और इस एक्सिस को हम लोग बोल देते हैं एम एन एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोल देते हैं? एम एन बोल देते हैं। एम एन एक्सिस क्या है? एम एन जो एक्सिस है वह किसके पैरेलल है? एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर है? ये एम एन एक्सिस होगा वह क्या होगा? इस एलिमेंट्री डिस्क के कहां से होके गुजरेगा? डायमीटर से होके गुजरेगा। क्लियर है? और हमें यह पता है कि यदि हमारे पास कोई डिस्क हो और उस डिस्क का मास यदि एम हो और रेडियस क्या हो? आर हो, तो इसके डायमीटर से गुजरने वाले एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है? एम आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है। क्लियर है? ठीक है, इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यदि हम लोग डी आई बोल दे तो डी आई बराबर क्या होगा? डी आई बराबर क्या होगा? इस एम एन एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आई एम एन हो तो डी आई बराबर क्या होगा? आई एम एन प्लस इस एलिमेंट्री डिस्क का मास कितना है हमारे पास? डीएम है, तो प्लस क्या होगा? डीएम इंटू या एओ का स्क्वायर, और एओ हमारे पास कितना है? एक्स है, तो इंटू क्या लिखेंगे? एक्स का स्क्वायर। क्लियर है? तो यह हमें क्या मिल गया? इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। क्लियर है? ठीक है, तो आई इस एम एन एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह इस फॉर्मूला के अनुसार क्या लिख सकते हैं? इस एलिमेंट्री डिस्क का मास, यानी मास हमारे पास कितना है? डीएम इंटू इस एलिमेंट्री डिस्क का रेडियस, रेडियस हमारे पास क्या है? स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस क्या लिखेंगे? डीएम इंटू एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो यह हमें क्या मिल गया? यह हमें मिल गया इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। क्लियर है? तो यहां से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, डीएम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर हमें क्या मिलेगा? स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? तो जैसा कि इस एलिमेंट्री डिस्क का जो मास है वह डीएम है, और डीएम कितना हमारे पास है? कुछ इतना है, तो डीएम के जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग? 3 अपॉन 3 कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एच क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर? ठीक है, साथ ही साथ स्मॉल आर का वैल्यू क्या है? स्मॉल आर क्या है? इस एलिमेंट्री डिस्क का रेडियस है, और इस एलिमेंट्री डिस्क का रेडियस हमने कितना कैलकुलेट किया है? कुछ इतना कैलकुलेट किया है, तो स्मॉल आर की जगह पे कितना लिखेंगे? इतना लिखेंगे, तो क्या हमें मिल जाएगा? कैपिटल आर एक्स अपॉन एच का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। क्लियर है? जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 कैपिटल एम अपॉन एच क्यू इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये हमें क्या मिल गया? डी आई का वैल्यू मिल गया, यानी ये हमें क्या मिला? इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस एलिमेंट्री डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। क्लियर है? तो हमें क्या चाहिए? इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस इक्वेशन को प्रॉपर लिमिट के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ देख क्या रहे हैं कि कैपिटल एम कांस्टेंट है, स्मॉल एच क्या है? कांस्टेंट है, कैपिटल आर क्या है? कांस्टेंट है, यह स्मॉल एच क्या है? कांस्टेंट है, तो वेरिएबल कौन सा क्वांटिटी दिखाई दे रहा है? हमें स्मॉल एक्स दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो स्मॉल एक्स क्या है? वेरिएबल है, तो स्मॉल एक्स को देखते हैं, तो एक्स का यहाँ पे ए पॉइंट पर वैल्यू कितना होगा? 0, क्योंकि अगर यह घटते 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 यहाँ आ जाएगा तो एक्स यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 0। इस पॉइंट पे एक्स हमें क्या मिलेगा? 0। क्लियर है? और जब यहाँ से हम लोग दूर होते आएंगे, आते आएंगे, आते आएंगे, आते आएंगे, तो इस पॉइंट पर हमें एक्स का वैल्यू कितना मिल जाएगा? एच मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जो एओ होगा वही क्या होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट होगा, और यह हाइट कितना दिया गया है? एच के बराबर दिया गया, तो इस पॉइंट पर जो एक्स का वैल्यू होगा वह कितना होगा? स्मॉल एच होगा, यानी कि इस इक्वेशन का जो लोअर लिमिट होगा वह 0 होगा और अपर लिमिट क्या होगा? स्मॉल एच होगा। क्लियर है? साथ ही साथ यदि हम यह मान लें कि इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह आई है, तो इस डी आई का इंटीग्रेशन हमें क्या मिलेगा? आई मिलेगा। क्लियर है? तो आई बराबर हमें क्या मिल जाएगा? फाइनली 3 कैपिटल एम अपॉन एच क्यू, कॉन्स्टेंट होने के कारण बाहर आ गया, साथ ही साथ यह भी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो यह भी बाहर आ जाएगा। क्या बाहर आ जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल एच स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंदर बचेगा क्या? ई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी अंदर बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, यानी एक्स टू दी पावर 4, यानी कि इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4 इंटू डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक होगा?
0 to h। क्लियर है? बस इसको सॉल्व कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3m अपॉन एच क्यू इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल एच स्क्वायर अपॉन 4 स्मॉल एच स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना होगा एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5। तो हम लोग क्या लिखेंगे एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 0 टू h। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्लियर है? तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3m अपॉन एच क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर अपॉन 4h स्क्वायर, और अंदर क्या मिलेगा फाइनली h टू दी पावर 5 अपॉन 5 माइनस 0 टू दी पावर 5 अपॉन 5। क्लियर है? तो हमें क्या मिल गया 3, में आगे क्या मिलेगा 3 कैपिटल M अपॉन 4h टू दी पावर 5 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल h स्क्वायर, और अंदर क्या हमको मिलेगा h टू दी पावर 5 अपॉन 5। क्लियर है? तो इस h टू दी पावर 5 से यह h टू दी पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, और तो हमें फाइनली i बराबर हमें क्या मिलेगा 3 कैपिटल M अपॉन 5 चौका 20 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 स्मॉल h का स्क्वायर। क्लियर है? तो इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट इस यूनिफॉर्म सॉलिड कोन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा 3m अपॉन 20 इंटू आर स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर होगा। क्लियर है? जहां एक्स वाई एक्सिस किसके पैरेलल है, जहां एक्स वाई एक्सिस जो है वह किसके पैरेलल है, इस बेस के पैरेलल है, एक्स वाई एक्सिस पैरेलल टू बेस। क्लियर है? ठीक है, तो इस वीडियो को एक बार आप देखिएगा, समझिएगा, और इस प्रॉब्लम को आप लोग खुद से निश्चित रूप से सॉल्व कीजिएगा। ओके, थैंक यू।